राम राम। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय है, जिसका नाम है षट दर्शन। षट दर्शन इस शब्द से हमको यही ज्ञात होता है कि षट का मतलब है 6 और दर्शन का मतलब है दार्शनिक। अब देखिए, यह 6 दर्शन क्या है। तो जहाँ तक हमने वाणिज्य में इसको पढ़ा है, गुरु महाराज ने जो बताया है कि भोला जीव भेष सु डर पे, यह जो 6 दर्शन है, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, फकीर और ब्राह्मण। अब इनकी जो मान्यता है, ये सभी समाज में है। पंचग्रंथि में कहा गया है, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश छठवो कहिए ब्राह्मणा 6 घर 6 उपदेश। मतलब ये जो दार्शनिक होते हैं, इनको तत्ववेत्ता कहा जाता है। इनकी अपनी एक विचार सरणी होती है, इनका एक अपना एक अलग उपदेश होता है। तो गुरु महाराज ने एक षट दर्शन का अंग लिखा है। गुरु महाराज उसमें कहते हैं, जोगी सोई जोगगत जाने घट में आत्म देव पिछाणे सुखमण घाट पिए भर प्याला ए निसमगन रहे मतवाला। अब देखिए, गुरु महाराज का जो ज्ञान है, उसका तो कोई जवाब है ही नहीं, क्योंकि गुरु महाराज आदि सद्गुरु है, सर्व आत्माओं के सद्गुरु है, सर्व सृष्टि के सद्गुरु है। लेकिन जैसे यहाँ पर अनेक संत आते हैं, हमने देखा पिछले एपिसोड में कि कलयुग माया कबीर नामदेव दादू दरिया सोई। अगर ये 6 दर्शनों की बात हम करते हैं, तो जो बीजक है उसमें भी रमणी टीका में एक बात बताई है कि जैसे जप है, सिद्धांत है, ये कैसे है, ये सब अलग अलग है। जोगी जो जप करता है वो अलग है, सन्यासी जो जप करता है वो अलग है, जंगम जो करता है वो अलग है। अब ये जप क्या होता है, तो रमणी टीका में बताया गया है, ओम सोहम अल्लाहू महीनाद विस्तार तत्व नाम निरंजना ये षट रस ही विचार। अब सिद्धांत क्या है मानेंगे, अदेव मूलम श्रवण कहे अहम ब्रह्म सन्यासी वायु कहत दरवेश सो योगी धरण उपासी। शशि यमी रस जैनी कहे जंगम महदाकाश षट दर्शन सिद्धांत यही करे जगत विश्वास। यह जो जगत है, यह जो
दुनिया है, यह दुनिया इन्हीं पर विश्वास करती है। जगत जो है इनके ऊपर विश्वास करता है, क्योंकि इन 6 दर्शनों के परे और कुछ है, इसको हम जानते ही नहीं। बचपन से आदत पड़ी हुई है, और ना तो कोई परमात्मा को खोजने के लिए बाहर निकलता है। अब ये तो कलियुग है, अपना प्रभाव तो बताएगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सबके जप जो है अलग अलग है 6 दर्शनों के। जो योगी है वो क्या करता है, वो सोहम का जप करता है। सन्यासी जो है वह सोहम ब्रह्मास्मि करता है। जंगम जो है वह निरंजनाय का जप करता है। फकीर जो है वो अल्लाह का करता है। अगर हिंदू साधु है तो ओम सोम का करता है। अगर सेवड़ा है, जैनी है, तो तत्वनाम अरिहंतम अरिहंतानम। ब्राह्मण है, ओंकार का जप करता है। इनके सिद्धांत जो है ये भी अलग अलग है। जो योगी है वह पृथ्वी में पृथ्वी अर्थात इस पिंड में, यानी यह जो शरीर है, यह जो पिंड है, इस वायु को ले जाकर तत्वों का प्रकाश देकर आनंद में मग्न रहता है। इसको योगगत कहते हैं। यह जो जंगम है, यह महाकाशावत में शिव स्वरूप को समझते हैं। यह जो सेवड़ा है जैन, ये चंद्र मुक्त शिला के ऊपर अंधेरे में जीवों को मुक्त स्थिति में हमेशा के लिए लेकर चले जाते हैं। यहाँ के जो सन्यासी है वे कहते कि अहम ब्रह्म ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। फकीर जो है ये पवन में पवन को देखते हैं। और ब्राह्मण जो है यह अद्वैत परमात्मा को मानकर एक ब्रह्मचर्य को समझते हैं। तो ब्राह्मण जो है ये 6 कर्म है इनका। एक है यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और प्रतिग्रह। जैसे ब्राह्मणों के 6 कर्म हैं, ऐसे ही योगी के 6 कर्म हैं। नेति, धोती, बस्ती, न्योली, त्राटक, कपाली। बड़ी कठिन क्रियाएं है। अब योग क्रिया मतलब क्या है, नीति मतलब क्या है? नीति मतलब एक सूत की पतली रस्सी से अपना नाक साफ करना। हमने देखा भी है, कई योगी है जो क्रिया करते हैं, अपनी नाक साफ करते हैं। धोती क्या होती है? तो धोती एक 2 एंगल, पिछली बार भी बताया था मैंने कि 2 अंगल धोती का किनार उसको निकालकर, बाहर निकालकर उसका, यानी पहले उसको गीला करते हैं, अंदर लेते हैं, उसको पिरोते हैं। पिरोने के बाद पूरा के पूरा बाहर निकालते हैं, हाथे साफ करते हैं। ये होगी धोती प्रक्रिया। बस्ती जो है, ये योगी क्या करते कि कमर तक पानी में चले जाते हैं, उसमें खड़े रहते हैं और गुदा से पानी को पेट में खींचकर फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। इसको कहते हैं बस्ती क्रिया। कपाली जो है, कपाली लोहे की बारीक सलाख को शिश्न के मुख द्वार पर डालकर उसे साफ करते। बड़ी कठिन प्रक्रिया है। कुंजल प्रक्रिया एक होती है कि बहुत सारा पानी पी लेते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे यह जो जोगी है, जंगम है, सेवड़ा है, सन्यासी है, फकीर है, ब्राह्मण है, हर एक का अपना अपना एक अलग अलग तत्व है,
उस प्रकार से वे यहाँ पर जगत में प्रक्रिया करते रहते हैं। तो देखिए, आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज बड़ा सुंदर तरीके से समझाते हैं कि सच्चा जोगी कौन है, सच्चा जंगम कौन है, सच्चा फकीर कौन है, सच्चा ब्राह्मण कौन, ये सारी बातें गुरु महाराज बताते हैं। तो 6 दर्शनों की जो शुरुआत गुरु महाराज बताते हैं, जोगी सोई जोगगत जाने, घट में आत्म देव पिछाणे। मतलब यहाँ पर यह जो योगी है, यह योगी क्या करता है, यह योगी है, जोगी सोई जोगगत जाने, यह योग की गति जानता है, योग की गति जानता है। और क्या बताया गुरु महाराज ने, घट में आत्म देव पिछाण है। यह जो घट है, इसमें यह जो आत्मा है, इसको ही देव मानकर आत्मदेव, क्या कहे इसको, आत्मदेव पिछाणे, इसको पहचानता है कि ये कौन है। सुखमण घाट पीवे भर प्याला, ये कहां जाता है, यह सुषमना के घाट पर जाता है, सुषमना के घाट पर। और क्या करता है, ये निसमग्न रहे मतवाला। घट में आत्मदेव को पहचानेगा, सुषमना के घाट प्याले भर भर कर वह पीता है। रात दिन जैसे नशे वाला होता है, नशेड़ी, ऐसे ही वहां पर मदोन्मत्त एकदम उसमें मस्त रहता है। तत्सार ब्रह्म की बात को पकड़कर योगाभ्यास की जो गति है उसको जानता है। ब्रह्म रंग में वह रंगा होता है। कान में उन्मुनी मुद्रा, गगन में नाद बजाता है। बड़ा सुंदर गुरु महाराज कहते हैं, गेह ऐसो तत् बात जोग जोगी गत जाने, घट में आत्मदेव प्रीत सुमाय पिछाणे। सुखमण वाट घाट, सुखमण वाट घाट जा जावे, भर भर पिए पियाला। ए निश ब्रह्म रंग सोराता, मगन रहे मतवाला। उन मुनि मुद्रा घेर गिगन में नाद बजावे, सो जोगी सुख राम सुन्न में ध्यान लगावे। यह जो जोगी है, इसकी क्रिया गुरु महाराज कहते हैं कि यह योग की गत को जानता है। क्या करता है, योग की गत को जानता है, योग गत जानता है। दूसरा क्या करता है, इसी घट में यह सुखमणा के प्याले पीता है, सुखमणा के प्याले। यह जो ईड़ा पिंगला और सुखमणा जो बनती है उसके प्याले पीता है, और वहीं पे रात दिन मगन रहता है, वहीं पे रात दिन मगन रहता है। उसको दूसरा, जैसे कोई नशा करने वाला है, वो क्या करता है, उसी नशे में रात दिन रहता है। ऐसे यह जो जोगी है, यह क्या कर रहा है, उसी में मत वाला बनकर रह रहा है। और क्या कहा कि वह जो ए निश ब्रह्म सो राता, मगन में रहे मत वाला, मतलब वह तत्सार ब्रह्म की बात को पकड़कर योगाभ्यास की गति जानता है। यह जो तत्सार है, तत्सार, इस ब्रह्म तत्सार की बात को पकड़कर मानता है। तत्सार मतलब जो गुरु महाराज कहते हैं, क्या, प्राणी हारे नावग हो तत्सार, नावग हो तत्सार।
यह उस आनंद ब्रह्म को तो नहीं जानता, लेकिन जो ब्रह्म को जो है उसी को वह तत्वसार समझ रहा है। उस तत्वसार की बात पकड़कर योगाभ्यास की गति जानता है, योग का अभ्यास करता है, उस ब्रह्म को पहचानने की कोशिश करता है, और फिर क्या करता है, यह ब्रह्म रंग में बन रहा है। क्या कहते गुरु महाराज कि ये निश ब्रह्म रंग सोरता मगन रहत मत वाला, उन मुन मुद्रा घेर गिगन में नाद बजावे, सो जोगी सुखराम कहे सुन्न में ध्यान लगावे। उन्मुनि मुद्रा में रहता है। उन्मुनि, यह जो खेचरी भुचरी चाचरी उन्मुनि, यह जो चौथी मुद्रा है, तो उसमें यह रात दिन लगा रहता है। और गगन, यह जो ब्रह्मांड है उसका, यह जो ब्रह्मांड है यहां से लेकर यहां तक, तो गुरु महाराज कहते हैं उसमें वह जो नाद बजता है उसको वह सुनते रहता है। तो योगी का वर्णन गुरु महाराज ने इस प्रकार से किया है, है? उसके बाद में यति, यह जो यति है, देखो दो शब्द है, दो बातें हैं। एक जो है ब्रह्मचारी है और एक जो है यह यति है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यह चीज अलग है और यति होना यह चीज अलग है। ब्रह्मचारी जो है यह ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, स्त्री संग नहीं करता है। और यति कौन कहलाता है? जिसका स्वप्न में भी वीर्य बाहर नहीं निकलता, वो है यति। कुल 6 यति बताए गए हैं। वाणिज्य पढ़ोगे आपको उसमें सब पता चल जाएगा, कौन यति है, कौन ब्रह्मचारी है। हाँ, तो यह जो यति है, गुरु महाराज कहते हैं जति जुग विचार 5 पे माल करावे, 52 अंचर सोजर रे सुचित्त लगावे, प्रेम मांडपट साल भेद को भेद उचारे, चेला 5 25 3 पर छड़ी पसारे, पिंड ब्रह्मंड को सोजले आद पुरुष जहाँ जाए, सो जति सुख राम के मन जीता तन माय। यह जो संसार में जो यति है, इन यति की बात गुरु महाराज बताते हैं कि यह यति है क्या? यह अपने जो 5 इंद्रिय जो है, 5 इंद्रिय जो है कौन कौन से? यह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 इंद्रियों का पैमाल रद्द कर देते हैं। और क्या करते हैं? 52 अक्षर शोध कर रकार पर चित्त लगाते हैं। यह जो 52 अक्षर जो है, हाँ, इनमें से वह जो ब्रह्म शब्द जो है, ब्रह्म शब्द कौन सा ब्रह्म शब्द? यह है रकार, रकार जो होता है रकार, हाँ, तो उसके ऊपर चित्त लगाते हैं और 5 तत्व, 25 प्रकृति और 3 गुण, इनके ऊपर नियंत्रण करते हैं, नियंत्रण करते हैं। बड़ा कठिन कार्य है ये। हाँ, पिंड में ब्रह्मांड की रचना खोजते हैं। यह जो पिंड है इसमें यह ब्रह्मांड कैसे है, ब्रह्मांड कैसे है, इसकी रचना खोजते हैं कि ये कैसे बना है करके, और शरीर में मन को जीत लेता है, वही सच्चा यति है। संसार जो है उस यति को जानता है जो 5 इंद्रियों को, विषयों को रद्द कर देता है।
जो अभी गुरु महाराज ने बताया, बड़ा ही यह कठिन कार्य है ब्रह्मचर्य पालन करना। उससे यह बड़ी, ये आगे बहुत आगे की स्टेप है। तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पर? हमने योगी को देखा और हमने यति को देखा। अब आगे गुरु महाराज और किसकी बात बता रहे हैं? आगे गुरु महाराज कहते हैं कि यह सन्यासी है। सो सामी जुग जानत न में श्याम पिछाणे, आया जहाँ चल जाय आधगर बहुत बखाणे, धूनी ध्यान लगाय भजन सो भीख उगावे, करे संपड़ा नीर आण तिरवेणी नावे, सो सामे सुख राम के त्रिगुटी परे बताए, शिव संगति छाड़ कर मिले अगम घर जाए। अब देखो हमने क्या क्या देखा? हमने योगी देखा, हमने यति देखा, अब हम देख रहे हैं सन्यासी। गुरु महाराज कहते कि ये सन्यासी कैसा है? हाँ? ये जो हम देख रहे हैं जगत के सन्यासी, ये सन्यासी है क्या? ये सॉन्ग है, ये बहरूपेय है। वास्तव में सन्यासी क्या होता है? कहते हैं ना कि साध भया तो क्या भया, साध भया तो क्या भया, माला पहरी चार, बाहर भेष बनाय कर, भीतर भरी भंगार। संतों ने तो बड़े बहुत सुंदर बताया है। अरे हमारे जो रामधनी हैं, हमारे कुछ लोग जो है इस प्रकार से धारण कर लेते हैं। गुरु महाराज तो सीधा सीधा लिखा है उसमें, अरे तुम्हारा जो आत्मदेव है, हाँ, यह जो आत्मदेव है ये कहाँ पर है? ये अंदर है। और आत्मा में क्या है? तो परमात्मा है। जब परमात्मा अंदर है तो ये बाहर का भेद बनाकर किसको रिझा रहे हो तुम? किसको फंसा रहे हो? किसके लिए बाहर का भेद बना रहे हो? गुरु महाराज के शब्द जो बड़े कड़वे हैं, गुरु महाराज के शब्द जो बड़े साफ सुथरे हैं। किसको रिझा रहे हो? अरे वो परमात्मा अंदर बैठा है, उसको रिझाना मतलब क्या करना है? उसको रिझाना मतलब राम नाम का सुमिरन करना है। और दूसरा क्या करना है? गुरु महाराज कहते हैं ना कि पहाड़ पत्थर पर आसन मारा, रेण में नहीं ली दी। 18 साल एक जगह पर बैठे गुरु महाराज। रिझाया किसको? अंदर जो साहेब है उसको रिझाया। अब हम बाहर वस्त्र पहनते हैं और किसको रिझा रहे हैं हम लोग? क्यों? गुरु महाराज ने वाणी नहीं की क्या? गुरु महाराज की तो वाणी हम बता रहे हैं, लेकिन हम बाहर से साधु दिखने का कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में सन्यासी, ये जो अभी हम देख रहे हैं सन्यासी, ये सन्यासी है क्या? जगत के सन्यासी? कम से कम हमारे लोग राम नाम तो भी कर रहे हैं, ये तो राम नाम भी नहीं कर रहे हैं। गुरु महाराज इतना सुंदर समझाते हैं, सो सामे जुग जानत न में श्याम पिछाणे। श्याम मतलब उस परमात्मा को, श्याम मतलब कृष्ण नहीं, हाँ। सो सामे जुग जानत न में श्याम पिछाणे, आया जहाँ चल जाय आदगर बहुत बखाणे, धूनी ध्यान लगाय भजन सो भीख उगावे, करे संपड़ा नीर आण तिरवेणी नावे, सो सामी सुख राम के त्रिगुटी परे बताय,
शिव संगति छाड़ कर मिले अगम घर जाए। यह क्या कर रहा है? यह जो सन्यासी है यह क्या कर रहा है? तो यह शरीर में मालिक को पहचान रहा है, घर बार नहीं छोड़ रहा है। सन्यासी क्या करते? घर बार छोड़ देते हैं। हाँ, शरीर में मालिक को पहचान रहा है। ध्यान लगाना यही उसकी धुनी रमती है। वो कहीं बाहर जाकर धुनी नहीं रमाते। अब देखो, यह हमारा महाकुंभ चल रहा है, कई साधु जो है वहां पर धुनी रमा रहे हैं। धुनी रमाने का मतलब क्या है? यह ध्यान लगाना जो है, ध्यान लगाना, इसको धुनी रमाना कहते हैं गुरु महाराज। हाँ, अगर किससे कुछ मांगेंगे भी तो भजन की भीख मांगेंगे, भैया तो भजन कर। किससे रुपया दिला नहीं मांगेंगे, किसी से आने जाने का खर्चा नहीं मांगेंगे, किसी से ये नहीं कहेंगे कि मेरे यहाँ पर ये करवाना है और आपको कुछ देना पड़ेगा। ये नहीं भीख। भीख कौन सी? तो भजन की भीख। लोगों से भजन की भीख मांगते, भजन करवाते लोगों से। त्रिकुटी में स्नान करते हैं, ईड़ा पिंगला सुषमना के घाट पर यह स्नान करते हैं। शिव शक्ति का संग छोड़कर अगम घर जाता है, वही सच्चा स्वामी है, वही सच्चा सन्यासी है, गुरु महाराज कहते हैं। और क्या करता है गुरु महाराज आगे और कहते हैं, सो सन्यास बखान कुबद पर सार बजावे। सच्चा सन्यासी कौन है? तो वह कुबुद्धि को अपने पास भी नहीं आने देता है। सो सन्यास बखान कुबुद पर सार बजावे, सर्व कर्म का नाश जीत सुख माय समावे। नह चल रहे मन थीर चित्त डोले नहीं कोई, मुख अमृत कह भेन मुड़क बग से मन सोई। अनहद मेरा तारहे त्रिकुटी ध्यान चढ़ाए, सन्यासी सुख राम जी उलट आद घर जाए। बड़ा सुंदर बता रहे गुरु महाराज। जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, फकीर, ब्राह्मण ये किस प्रकार से होते हैं, कैसे होने चाहिए, इसका सारा सारांश गुरु महाराज बता रहे हैं कि ये कुबुद्धि के ऊपर तलवार चलाकर कुबुद्धि को मार डालते हैं। और ये सन्यासी जो हम जगत के देखते हैं, ये कैसे है? इनके साथ में कुबुद्धि है। हा? जो सच्चा सन्यासी है वो कर्मों को जीतकर नित्य सुखों में जाकर रहता है। वह अपने मन को डगमगने नहीं देता है, वह मीठे वचन बोलता है। मुलक मतलब स्वयं प्रफुल्लित रहकर औरों को प्रफुल्लित करता है। अब ये जो हम साधु सन्यासी देखते हैं, ये क्या है? इनको तो क्रोध आता है। ये तो अपने शिष्यों से किस प्रकार से बिहेव करते हैं हम तो देखते हैं सारी बातें। हाँ, ये अनहद शब्द से लगा रहता है। यह त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं और बंक कनाल से उलटकर आदि घर में जाता है। यही सच्चा सन्यासी है। बाहर के जो सन्यासी हम देख रहे हैं वे सच्चे सन्यासी नहीं है। तो आज के भाग में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा योगी क्या है, हमने देखा यति क्या है, अब हमने देखा सन्यासी क्या है। अगले भाग में जो दरवेश है, फकीर है, और दूसरा जो जंगम है, जो सेवड़ा है, जो फकीर है, जो ब्राह्मण है, वो किस प्रकार से होने चाहिए, वो कैसे है, इसके बारे में हम अगले भाग में देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर यह जो है समझाने की कोशिश की है। आप इसको अगर समझोगे तो ये षट दर्शन क्या है आपको सहज समझ में आ सकता है।
इसके ऊपर अगर कोई प्रश्न है तो मेरा नंबर चैनल पर है। शाम को 6 बजे से 9 बजे तक मेरा फ़ोन जो है यह फ्री होता है। आप शाम को 6 से 9 बजे तक कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो वाणी जी को यहाँ विराम देते हैं, बाकी अगले भाग में। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आराम सभा में राम राम महाराज।